अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, मैं अबू सईद अब्दुल राज़िक सौदागर आपका आज के इस दर्स में फिर से द कुरान क्वेस्ट की तरफ से खैर मकदम करता हूँ। द कुरान क्वेस्ट दरअसल एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए से हम अंग्रेज़ी ज़बान, खुसूसन अंग्रेज़ी ज़बान में उन लोगों तक कुरान को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इस्लामी तालीमात को पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो कुरान से और इस्लाम से दूसरे मानों में बिल्कुल बेबहरा हैं, या फिर वो लोग भी जो कुरान से वाक़िफ़ियत तो रखना चाहते हैं, इस्लाम से जुड़े रहना तो चाहते हैं, मगर उनके और कुरान और अहादीस या इस्लाम के बीच एक बहुत बड़ा खलीज है। वो खलीज इस वजह से कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान आती है, अरबी ज़बान तो नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती। लिहाजा हम यहाँ इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, जो भी सही यानी अला मनहजी अस्सलफ़ी अस्सुन्ना, बस उस हिसाब से हम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल कुरून अस-सलासा जो हैं उनके मनहज पर चलते हुए हम जो भी चीज़ें यहाँ पेश करते हैं सब उन्हीं के मनहज से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ की वहाँ की हम हाँकते नहीं हैं। जो भी बात होती है सब सारी की सारी सलफ़ और असलाफ़ से जुड़ी हुई बात होती है। चलें, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज जो हम सीखने वाले हैं वो असल में नंबर्स, इंशाअल्लाह ताला उस पर हम बातचीत करेंगे। नंबर्स, जैसे मैंने अभी कहा नंबर्स, तो आपको इसमें दो चीज़ें गौर करने को मिलेंगी। सबसे पहले तो नंबर्स कहते हुए मैंने आर खा लिया, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आर रहता तो है मगर साउंड उसका नहीं आता। ये एक वैसी जगह है जहाँ पर आर का साउंड नहीं आता। नंबर्स, ठीक है ना। और आखिर में देखें आप, तो मैंने लिखा तो वैसे एस जाता है मगर पढ़ा मैंने उसको जेड है। तो नंबर्स जब आप कहते हैं तो याद रखें कि सीन नहीं बल्कि ज का साउंड आप आखिर में ले आएंगे। ये सबसे पहली जानकारी थी। चलिए अब सीधे सीधे नंबर्स में उतरकर उनको सीखने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वन कहते हुए एक तो आपका मुंह थोड़ा सा खुलेगा, मुंह खुलेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें चाइनीज़ हैट जिसे मैं कहता हूँ वो आ जाता है, यानी इस तरीके का जो सिंबल है वो आता है। और शुरू में आप अपने होंठों को गोलाई की शक्ल देंगे तब आपका वो साउंड सही से अदा हो पाएगा। लिहाजा आप वन कहते हैं, ठीक है ना। ये वन नहीं है, वन या फिर वन नहीं है, वन, ठीक है। उसी हिसाब से टू, फिर से वही वो फीता रखकर जो फीता हिलता है आपके इस साउंड से, वो वाली बात है कि आप टू कहेंगे, टू नहीं कहेंगे, टू, ठीक है। उसी हिसाब से थ्री, दो चीज़ें यहाँ पर गौर करने लायक हैं। एक तो यहाँ शुरू में सॉफ्ट टीएच आया है, फ वाला, अलिफ बा ता फ वाला साउंड यहाँ पर आया है सबसे शुरू में। उसके साथ साथ इमीडिएटली वो ख़त्म हुआ भी नहीं कि आर शुरू हो गया, और आर को आपको रोल करके बोलना है, वरना थ्री या थ्री सब गलत है। थ्री, ठीक है। उसी हिसाब से फो बोलते हुए दो चीज़ों का फिर से ख्याल रखें। एक तो शुरू से आखिर तक आपका मुंह बंद रहेगा, और दूसरी बात इसमें यह है कि बसा औकात, याद रखें मैंने हमेशा नहीं कहा, मैंने कहा बसा औकात इस आर का जो आखिर में आर आता है वो महजूफ माना जाता है प्रोनाउंसिएशंस में। बसा औकात वो कब कब कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है, बोला जाता है, वो इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तकिल सबक लेकर के उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल बस इतना ध्यान रहे कि
फो कहते हुए अक्सर औकात में आप आर ड्रॉप करते जाते हैं, खास तौर से जब नंबर आप गिनाने लगे इस तरीके से जैसे मैं अभी गिना रहा हूं 1 2 3 4 5 4 5 बिल्कुल नहीं 4 5। अगर आपका अपना मोबाइल नंबर भी आपको देना है तो 9454 94 कहेंगे, 9454 नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से 4, फिर उसके बाद 5 कहते हुए भी आपको दो चीजों का फिर से ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज 5 कहते हुए आपका मुंह खुलेगा 5, और दूसरी चीज जो इसमें ध्यान रखने लायक है वो है कि आप आखिर में वी का साउंड जरूर कहेंगे, यानी आपके निचले होंठ ऊपरी दांतों से जरूर टकराएंगे। 5। कई लोग होते हैं, यकीन माने मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े कई तलबा को सिखलाते हुए ये पाया है कि उन्होंने खुद 5 ढंग से नहीं कहना आता, वो खुद 5 को फाई कहते हैं, ये गलत है। 5, ठीक है ना। तो आखिर में वी का साउंड जरूरी है। उसी हिसाब से 6, ये सिंपल सा साउंड है, बड़ी आसानी से इसको आप अदा कर सकते हैं, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, लिहाजा मैं सीधे सीधे आगे बढ़ता हूं। 7। हम अक्सर तलाश करते रहते हैं ना, मैंने क्लासों में भी आपसे बारहा सुना है कि कैसे श्वा कैसे पहचाना जाए कि श्वा कहां कहां है, कैसे उसको काबू में किया जाए। ये एक मकाम है जहां पर श्वा आपको साफ दिखाई देता है। देखिए ना, वी और एन के बीच में लिखा तो वैसे ई गया है, मगर प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें तो वी और एन के बीच में छोटा सा, इतना छोटा श्वा बैठता है कि आप उसको आसानी से इग्नोर कर सकते हो। तो आप उसको इग्नोर करें और सीधे सीधे आप 7 कहें। देखें, जब मैं 7 कहता हूं तो आप गौर से, मैं स्लो डाउन करके कहूंगा, आप गौर से सुने इसको। मैं वी और एन के बीच में कुछ नहीं कहता हूं, वी कहता हूं तो सीधे आकर के एन कहता हूं। गौर करें, 7 वी का साउंड इंपॉर्टेंट है यहां पर। 7, तो मिला लें अब इसको, 7, ठीक है ना। 7 नहीं, 7 गलत है। आपका जो ऊंची आवाज निकलेगी वो शुरू ही में निकलेगी, 7, ठीक है। उसी हिसाब से 8, ये सिंपल सा साउंड है। अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से 8 कहता है, कोई तो पता नहीं कोई और तरीके से कहता है। नहीं, 8। जैसे हम ईट का पास्ट टेंस, ईट खाने को कहते हैं ना, उसका पास्ट टेंस 8 होता है। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है जहां तक प्रोनाउंसिएशन की बात है, 8, ठीक है। उसी हिसाब से 9, फिर से आपका मुंह खुलेगा 9, और आगे 10, फिर वही फीते के हिलने वाली बात, 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11। मैं पूरी 100 तक जाने वाला नहीं हूं, परेशान मत हो, बस मैं 20, 22, 25 तक ले जा करके फिर उसके बाद 2-4 जरूरी बातें होंगी, उस पर इंशाअल्लाह ताला बात खत्म कर लेते हैं। चलिए, ये सब रिपीट नहीं होने वाले नंबर्स हैं, इसीलिए मैं उनको आपके सामने रखता जा रहा हूं। 11 जब आप कहते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि जो शुरू में ई का साउंड आया है वो ई है, ए नहीं है। लोग 11 या पता नहीं कैसे कैसे कहते हैं, वो नहीं है। सबसे पहले जो साउंड आता है वो तो ई का साउंड होता है, लिखा लेटर ई गया है, मगर साउंड उसका इंक वाला, फिन वाला ई जो होता है वो वाला साउंड रखता है। लिहाजा एक तो वो बात हो गई। दूसरे, आप उस ई को जो शुरू में आप पढ़ रहे हैं ना 11, उसको हल्के से कहेंगे ई को, बाकी का आपका सारा वजन लेव पे होगा। 11। जैसे मुआमला आपने 7 के साथ किया था कि वी और एन के बीच में छोटी सी शुआ बैठी है या छोटा सा शुआ बैठा है, उसी हिसाब से 11 में भी माजरा बिल्कुल वही है कि 11 बोलेंगे, फिर सीधे सीधे एन लगा देंगे आप, 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12। ये 12 या 12 नहीं है। 2-3 चीजें यहां पर आपको ध्यान रखने वाली हैं इसमें। एक तो सबसे पहले ठ का साउंड, वही फीते वाली बात, फीते के हिलने वाली बात। दूसरा, इसमें ठ का साउंड खत्म पूरी तरीके से हुआ भी नहीं होता है कि डब्ल्यू का साउंड शुरू हो जाता है, लिहाजा 12 कहना गलत है, 12। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, वी पर यह साउंड खत्म होता है। जैसे आपने 7 कहते हुए, 5 कहते हुए वी का ध्यान रखा था, उसी हिसाब से आप ध्यान रखेंगे 12 कहते हुए भी वी का, 12। उसी हिसाब से 13,
यहां से गौर करते जाएं। मैं सीधे सीधे 19 तक जाऊंगा बगैर कुछ कहे, सीधे मैं पहले इनको मैं प्रोनाउंस करूंगा, इनको मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं 19 तक बगैर कुछ कहे सिर्फ साउंड्स यानी सिर्फ इनकी अदायगी करते हुए, इनकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए जाऊंगा। लिहाजा ये सब के सब यानी जितने भी, इसी वजह से हम इसको टीनेज कहते हैं ना, इन सब की आखिर में 13 से लेकर के 19 तक जो होते हैं उन सब की आखिर में टीन 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 का लफ्ज आता है या टीन 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 का साउंड आता है। इसी वजह से इन तमाम को टीन कहा जाता है और उसी वजह से जो तलबा या जो लड़के लड़कियां इस उम्र में होते हैं, इस एज ब्रैकेट में होते हैं, उनको टीनेजर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सब के आखिर में टीन आती है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने जब ये 13 से लेकर के 19 तक कहे तो आप अगर फिर से थोड़ा सा पीछे जा करके देखें, आप दोबारा सुनना चाहें इसको तो सुन आए कि मैंने इन तमाम 13 से लेकर के 19 तक के तमाम अल्फाज में प्रोनंसिएशन करते हुए इनकी बाद वाले हिस्से में यानी शुरू वाले हिस्से को मैंने फास्ट कहा है, जल्दी कहा है, बाद वाले हिस्से को मैंने खींचा है। ये लाजिमन होना चाहिए। ये और बात है कि हिंदुस्तान में कई लोग इसको, चूंकि इसका प्रोनंसिएशन सही से नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान से मेरी मुराद अनडिवाइडेड इंडिया वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि इसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी शामिल है और बांग्लादेश भी शामिल है और शायद काफ़ी हद तक श्रीलंका भी शामिल है। तो बात उनकी नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि प्रोनंसिएशन इसका सही हो। लिहाजा जब आप ये टीन जब भी प्रोनाउंस कर रहे हों तो ध्यान रखें कि आपका पहला हिस्सा 13 का जो स है, 14 का जो 4 है, 15 का जो 5 है, 16 का जो 6 है, 17 का जो 7 है या 7 है, 18 का जो 8 है, 19 का जो 9 है, उन सब को आप जल्दी जल्दी बोलेंगे। टीन को आप खींच खींच कर बोलेंगे। मैं फिर से करूं, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। ठीक है ना? मैं इसकी वजह बताता हूं, आगे बताता हूं इसकी वजह। चलें सीधे सीधे अब 20 हमने कह लिया। इसके बाद से आखिर तक ट्रिलियन तक भी बिल्कुल वही रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लिहाजा मैं 20 से 25, 27 तक या फिर 30 तक ही से ही गिना करके, बाकी का सब तो सेम रहेगा। मैं हल्के से बड़ी तेज़ी के साथ बल्कि गुजर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये सब चलता रहेगा। उसी हिसाब से 31, 32, 33, 34, उसी हिसाब से 41, 42, याद रखें 41 नहीं है ये, 41, 40, 41, 42, 43, उसी हिसाब से। ठीक है, अब चलिए उसके टेंस पर आते हैं। हमने 10 बात कर ली, 10 की बात कर ली, 20 की बात कर ली हमने। अब देखें गौर से, मैं 30 से सीधे सीधे 90 तक जाऊंगा बिना कुछ कहे। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है ना? अब आता है 100। ये जो हैं, मैंने 2 मकामात ऐसे आए इस दर्स में आपके, जहां मैंने कहा कि मैं बीच में कुछ नहीं कहूंगा, सीधे सीधे नंबरात गिनता जाऊंगा। ये ज़रूरी इसलिए था, या मैंने इसलिए ये ऐसा किया ताकि आपको 13 और 30 के बीच में फ़र्क पता चले, 14 और 40 के बीच में फ़र्क पता चले, 15 और 50 के बीच में फ़र्क पता चले। उसी तरीके से बाकी के सारे जो 19 और 90 तक चलते हैं उनके बीच में फ़र्क पता चले। ये असल में वजह थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये अल्फाज बोल रहे हों, 13, 14, 15 से लेकर के 19 तक जब आप अंग्रेज़ी में गिना रहे हों या उनमें से कोई भी नंबर बोल रहे हों अंग्रेज़ी में, तो आप सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड को ज़्यादा खींचेंगे। जबकि आप 30, 40, 50 से लेकर के 90 तक जो भी आप गिना रहे हों, उनमें पहले वाले साउंड को दूसरे साउंड की बनिस्बत ज्यादा खींचेंगे या ज्यादा जोर लगाकर दबा करके बोलेंगे। 60, 70, 17, 16। जब आप ऐसे खुलकर क्लियरली बोलेंगे
तो सामने वाले को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। वगरना तो हम कई दफ़ा ये होता है, हम देखते हैं कि हमने कहा होता है एक नंबर, तो सामने वाला हमसे रिकन्फर्म करता है, भाई आपने 13 कहा कि 30 कहा, भाई आपने 16 कहा कि 60 कहा। जब आप इसको सही से प्रोनाउंस करेंगे कि भाई 16, तो सामने वाले को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि आपने 16 कहा है। वो किसी भी वजह या किसी भी चक्कर में वो 60 नहीं लिखेगा, इल्ला ये कि उसको खुद इन साउंड्स की बाबत इल्म ना हो। वैसे बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तो ये थे नंबर्स। इसमें थोड़े बड़े नंबर्स की तरफ आखिरी बात करते हुए इंशाअल्लाह ताला अपना लेसन आज का ख़त्म करते हैं। 100 याद रखें, सिर्फ 100 ना कहें, 100 सही लफ्ज़ है। उर्दू में हम, ये और बात है, 100 रुपये दो या 100 रुपये की चीज़ है, या 100 हम ऐसे ही बोल लेते हैं, उसने 100 रन बनाए, ठीक है ना, ये हम बोल लेते हैं उर्दू में, ठीक है। मगर अंग्रेज़ आम तौर पर जब इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे 1 ज़रूर लगाते हैं, ताकि वो साफ रहे कि आया वो 100 कह रहे हैं या 200 कह रहे हैं या 400 कह रहे हैं। उस वजह से वो पीछे 1 ज़रूर लगाते हैं जब तक 100 मुराद होता है। उसी हिसाब से हम भी आदत डाल लें 100, 200, 300, इसी तरीके से 1000। 1000 भी जब आपको बोलना हो तो सिर्फ 1000 ना कहें, कैन यू गिव मी 1000 रुपीज़ कहें, आप मुझे 1000 रुपये दे सकते हैं, 1000, या फिर 1000 कहें, अलग बात है। तो 1000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों के यहाँ, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में 1 लाख 1 करोड़ जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बाहर लोग 1 लाख 1 करोड़ जैसे अल्फाज को, उन नंबर्स को बिल्कुल पहचानते नहीं हैं। उनके यहाँ 1000, 10,000 के बाद 1 लाख नहीं बल्कि 100,000 होता है, 100,000। फिर उसके बाद जो ज़ीरो लग के आए तो उसको वो लोग 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। फिर उसके बाद 100 मिलियन, ठीक है ना, 10 मिलियन, उसके बाद फिर 100 मिलियन, फिर उसके बाद 1 बिलियन होता है। करोड़ वगैरह उनके पास नहीं होता, 1 बिलियन होता है, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर उसी हिसाब से 1 ट्रिलियन होता है उनके पास। बस इस तरीके से इन चीज़ों को याद रखते जाएं, इस्तेमाल भी करते जाएं। क्या पता कल के दिन आप कहीं बाहर हों किसी और मुल्क में, वहाँ आप 1 लाख कहें, 1 करोड़ कहें, कोई नहीं समझेगा। लिहाजा आपको इन अल्फाज का भी या इन नंबर्स की भी समझ होनी चाहिए। चलें दोबारा अगले इस तरह के किसी और वीडियो में या किसी और दर्स में कुछ और इंटरेस्टिंग सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से दुआ करते जाएं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा इस तरह मिलना, बैठना, सीखना सब लिल्लाह बनाए, और हमारे इस तरह की कोशिशों को अल्लाह अज़्ज़ व जल शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़े। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।